बलदेव नाम का एक व्यापारी अपने घोड़े पर सवार होकर घने जंगल से होते हुए अपने गांव लौट रहा था। सूरज की किरणें जंगल को तपाने लगी थीं। लंबी यात्रा के कारण उसका गला सूख गया था। उसने अपना घोड़ा रोक लिया और घोड़े के नीचे उतर गया। हाँ, प्यास के मारे तो मेरा गला सूखा जा रहा है। आस-पास कहीं तालाब तलाशना होगा, अन्यथा मैं तो प्यास के मारे बेहोश हो जाऊंगा। हाँ। बलदेव इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर दूर एक तालाब पर पड़ी। चल चल चल, आजा मेरे पवन, वो रहा तालाब। तालाब का ठंडा ठंडा पानी पिएंगे और एक वृक्ष के नीचे छांव में बैठकर आराम करेंगे, फिर आगे की यात्रा तय करेंगे। आजा आजा आजा। इतना कहकर बलदेव धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ गया। बस 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 बस। कुछ ही देर में बलदेव तालाब के पास पहुंच गया। चलो पवन, तालाब का पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लो। चलो ले 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 ले। दरअसल बलदेव अपने घोड़े को प्रेम से पवन कहकर पुकारा करता था। वो झुककर तालाब का पानी पीने लगा। पानी पीकर जैसे ही वो खड़ा हुआ, तभी उसकी नजर वहां से कुछ दूर बनी एक विचित्र और प्राचीन गुफा पर पड़ी। हो, ये तो कोई प्राचीन गुफा लग रही है। उसी समय उसकी नजर अपने पैरों के नीचे पड़े सोने के सिक्कों पर पड़ी। उसने तुरंत कुछ सिक्के उठाए। हाँ वाह 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 वाह, आज तो मेरा दिन बन गया। क्या बात है। थोड़ी ही दूरी पर उसे एक और सोने का सिक्का दिखाई दिया। हाँ, लगता है आज मेरी किस्मत मुझ पर बहुत ज्यादा ही मेहरबान है। सोने का सिक्का मुझको मिला है। डे 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 डे। बलदेव धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ दूसरा सिक्का उठाने लगा। फिर उसकी नजर तीसरे सिक्के पर पड़ी। वो सिक्के उठाते उठाते गुफा के द्वार तक पहुंच गया। गुफा के अंदर सुनहरी किरणें चमक रही थीं। लगता है इसके अंदर जरूर कोई खजाना होगा, तभी तो मुझे तालाब तक सोने के सिक्के मिले हैं। चल कर देखता हूँ। इतना कहकर बलदेव गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही बलदेव की नजर एक नकाबपोश मनुष्य पर पड़ी, जो एक गोल घेरे के अंदर बैठा हुआ था। उसे देखकर बलदेव चौंक गया। आ गया मेरा एक और शिकार। इतना कहते ही नकाबपोश ने मंत्र पढ़ा। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के बीच बलदेव पत्थर की मूर्ति में बदल गया। नकाबपोश उठ खड़ा हुआ और गोल घेरे से बाहर निकल आया। वहाँ पहले से ही कई पत्थर की मूर्तियाँ खड़ी थीं। नकाबपोश ने फिर से मंत्र पढ़ा। ओम। अगले ही पल गुफा के अंदर काला धुआं फैल गया और एक राक्षस प्रकट हो गया। हे राक्षस देवता, तुम्हारे कहने पर मैंने न जाने कितने मनुष्यों को पत्थर का बना दिया और उनकी शक्ति खींच ली। अब हमें बताओ कि हम अमर होने से कितनी दूर हैं। मूर्ख, तू अमर नहीं हो सकता, क्योंकि तूने मरने वाले संसार में जन्म लिया है और इस लोक में कोई अमर नहीं हो सकता। ये सुनकर नकाबपोश चौंक गया। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। नियति को कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं। अच्छा एक काम करो, तुम मुझे केवल उसका नाम बताओ। आखिर मुझे मारने वाला किस परिवार में जन्म लेने वाला है, बताओ। अच्छा तो ठीक है। सुंदरपुर गांव के ठाकुर चौधरी की पत्नी कौशल्या के गर्भ में वो जन्म ले चुका है। कुछ ही दिनों में वो इस संसार में आने वाला है। वही तेरे अंत का कारण बनेगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं उसे जीवित छोड़ दूंगा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं अमर होने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। राक्षस गायब हो गया।
चारों ओर सन्नाटा फैल गया। नकाबपोश धीरे धीरे गुफा से बाहर निकला और जंगल की गहराइयों में गुम हो गया। सुबह का समय था। सुंदरपुर गांव का बाजार चहल पहल से भरा हुआ था। कहीं सब्जी बेचने वाले अपनी दुकान सजाकर बैठे थे। व्यापारी ग्राहकों को आवाज देकर अपने सामान की ओर बुला रहे थे और बैलगाड़ियां बाजार के रास्तों से धीरे धीरे गुजर रही थीं। इसी बाजार में धनराज नाम का एक व्यक्ति मुंह लटकाए बैठा हुआ था। तभी वहां से एक बग्गी गुजरती हुई दिखाई दी। उस बग्गी में गांव के ठाकुर चौधरी सवार थे। कुछ ही देर बाद चौधरी की बग्गी बाजार के बीच रुक गई। चौधरी बग्गी से नीचे उतर गया और एक व्यापारी की ओर बढ़ गया। और कैसा चल रहा है व्यापार? चौधरी साहब, जब तक आप इस गांव में मौजूद हैं, भला किसी का व्यापार ठप हो सकता है क्या? सब मजे में। ये सुनकर चौधरी मुस्कुराया। वो थोड़ा आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर मुंह लटकाए बैठे धनराज पर पड़ी। ठाकुर चौधरी धनराज के पास जाकर खड़ा हो गया। क्या हुआ धनराज? ये तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों छाई हुई है? क्या बात है? अब आपको क्या बताऊं ठाकुर साहब, कुछ दिनों बाद मेरी पुत्री का विवाह होने वाला है और मेरे खेत की फसल में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। उम्मीद के मुताबिक फसल अच्छी नहीं हुई और अच्छी दाम पर भी नहीं बिक पाई। समझ नहीं आ रहा क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूं। ओहो, तो तुम्हें हमारी हवेली में आ जाना चाहिए था। अरे इस तरह मुंह लटका कर बैठने से क्या होगा? अच्छा चलो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी पुत्री की शादी में जितना खर्च होगा वो सब मैं उठाऊंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ठीक? धनराज की आंखों में आंसू आ गए। ठाकुर साहब, पहले ही मैं आपके एहसानों के तले बहुत ज्यादा दबा हुआ और ये एहसान वहसान की बात तो करना नहीं, फालतू की बात करते हो। अरे भाई, मैं भी इसी गांव का हूँ। जो कुछ मेरा है सब कुछ तुम लोगों का ही तो है। शाम को हवेली आ जाना, जितने धन की आवश्यकता हो ले जाना। इतना कहकर ठाकुर चौधरी दोबारा अपनी बग्गी में बैठ गया और बग्गी को आगे बढ़ाने का इशारा कर दिया। कुछ देर बाद ठाकुर चौधरी अपनी हवेली पहुंचा। ठाकुर की पत्नी कौशल्या हवेली के बगीचे में बैठी सुंदर मौसम का आनंद ले रही थी। जैसे ही उसकी नजर ठाकुर चौधरी पर पड़ी, वो मुस्कुराने लगी। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। हाँ बताइए कौशल्या देवी जी, क्या हुआ? देखिए कितना सुंदर मौसम हो रहा है। हल्की फुल्की रिमझिम हो रही है और ठंडी हवा चल रही है। मैं आपसे कितने दिनों से कह रही हूँ कि मेरा जंगल में भ्रमण करने का बहुत मन कर रहा है। आज मुझे जंगल में घुमाने ले चलिए ना। ये सुनकर ठाकुर चौधरी चिंतित हो गया। लेकिन कौशल्या, तुम गर्भवती हो और मैं नहीं चाहता कि इस हालत में तुम ज्यादा चलो फिरो। चलिए ना, जब भी कहती हूँ आप हमेशा यही कह देते हो। अच्छा, हम जंगल के ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे। बस मैं थोड़ी देर जंगल में बैठकर वापस आ जाऊंगी। चलो ठीक है। अब अगर तुम्हारी इतनी ही इच्छा है जंगल घूमने की तो फिर मैं इनकार नहीं कर सकता। चलो आओ चलते हैं, चलो। इतना कहकर ठाकुर चौधरी अपनी पत्नी को बग्गी में बैठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद बग्गी सुंदर जंगल के रास्तों से होकर आगे बढ़ने लगी। तभी कौशल्या की नजर एक वृक्ष पर पड़ी, जिस पर बड़े ही सुंदर और विचित्र फल लगे हुए थे। वो रंग बिरंगी किरणों से चमक रहे थे। सुनिए जी, यहाँ पर रुकवा दीजिए, हम यहीं बैठकर आराम करेंगे। ठाकुर चौधरी ने तुरंत कोचवान को बग्गी रोकने का आदेश दिया। कोचवान ने बग्गी रोक दी। ठाकुर चौधरी अपनी पत्नी के साथ नीचे उतर गया। कौशल्या सीधे उस विचित्र वृक्ष के पास चली गई। वो वृक्ष बेहद रहस्यमय दिखाई दे रहा था। देखिए तो सही, ये वृक्ष कितना विचित्र है और इसके फल कितने सुंदर और ताजे लग रहे हैं। कैसी रंग बिरंगी किरणों से चमक रहे हैं। इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया है। भूख लगने लगी है मुझे।
क्या मैं इस वृक्ष का एक फल तोड़कर खा लूं? ठाकुर चौधरी ने वृक्ष को ध्यान से देखा। देखो कौशल्या, ये वृक्ष मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं, घर चलते हैं, वहाँ जाकर तुम अपना मनपसंद भोजन बनवा कर खा लेना। हवेली में तुम्हारी पसंद के सैकड़ों फल भी तो रखे हुए हैं, समझो कौशल्या। लेकिन कौशल्या जिद पर अड़ गई। नहीं, मुझे तो इसी वृक्ष का एक फल खाना है, मेरा अंदर से मन कर रहा है। अपनी पत्नी की जिद के आगे ठाकुर चौधरी झुक गया। उसने वृक्ष का एक फल तोड़कर कौशल्या को दे दिया। हाँ, चलो ठीक है, खा लो। जैसे ही कौशल्या ने वो फल खाया, अगले ही पल उसका शरीर लाल पड़ने लगा। ये देखकर ठाकुर चौधरी बुरी तरह चौंक गया। कुछ ही क्षणों में कौशल्या रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ से गायब हो गई। कौशल्या के गायब होते ही उसी स्थान पर रंग बिरंगी किरणों के साथ एक साधु प्रकट हो गया। मूर्ख, ये क्या किया तूने? तू जानता नहीं क्या कि ये एक मायावी वृक्ष है? इस वृक्ष पर उगने वाले फल भी मायावी हैं, जिन्हें खाने की हर किसी को अनुमति नहीं है। ये सुनकर ठाकुर चौधरी की आंखों से आंसू बहने लगे। साधु महाराज, मुझे नहीं पता था। हालांकि मैंने अपनी पत्नी को इसे खाने से रोका था, लेकिन वो नहीं रुकी। कृपया करके मेरी पत्नी को वापस ला दीजिए। मेरी पत्नी गर्भवती है वो। साधु ने ठाकुर चौधरी की ओर गहरी नजर से देखा। मुझे केवल इस वृक्ष का रहस्य पता है। इस वृक्ष पर एक देवता का शासन है। देवता की अनुमति के बिना यदि कोई इसका फल खाता है तो देवता उसे जीवित नहीं छोड़ते। तेरी पत्नी तुझे अब कभी नहीं मिलेगी और उसके गर्भ में पल रहे अपने बच्चे को भी अब तू भूल जा। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ से गायब हो गया। ठाकुर चौधरी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो काफी देर तक अपनी पत्नी को आवाज लगाता रहा और कुछ देर बाद कोचवान के साथ अपनी हवेली वापस लौट गया। कुछ ही देर में ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। जो भी इस खबर के बारे में सुनता, वो तुरंत ठाकुर चौधरी से मिलने हवेली पहुंच जाता। ठाकुर चौधरी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। समय इसी तरह बीतने लगा। एक दिन ठाकुर चौधरी का वफादार नौकर भीमा उसके पास आया। ठाकुर साहब, आपकी ये उदासी हमसे नहीं देखी जा रही। आप दूसरा विवाह कर लीजिए। नहीं भीमा, मैं अपनी पत्नी कौशल्या से बहुत प्रेम करता था। मैं अब कभी भी विवाह नहीं करूंगा, नहीं। इतना कहकर ठाकुर चौधरी वहाँ से चला गया। इधर दूसरी ओर तालाब के किनारे बनी गुफा पर अंधेरा छाया हुआ था। कुछ देर बाद घनी झाड़ियों को चीरता हुआ एक नकाबपोश गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। उसके प्रवेश करते ही गुफा के अंदर काला धुआं फैल गया। नकाबपोश गोल घेरे में बैठ गया और हंसने लगा। सोचा था ठाकुर की पत्नी को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा, परंतु वो मेरे कुछ करने से पहले ही देवता के क्रोध के काल में समा गई। ना वो रही और ना उसके गर्भ में पल रही उसकी संतान। अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। अब बस कुछ वर्षों तक मुझे और मनुष्यों को पत्थर में बदलकर उनकी शक्ति को अपने अंदर खींच लेना है। उसके बाद मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा और फिर पूरे संसार पर मेरा शासन होगा। ओम नमो नमो। इतना कहकर नकाबपोश हंसने लगा और आंखें बंद करके फिर से मंत्र पढ़ने लगा। इधर दूसरी ओर ठाकुर चौधरी अपनी हवेली की छत पर खड़ा आकाश की ओर देख रहा था। समय इसी तरह बीतने लगा। कुछ समय बाद ठाकुर चौधरी अपनी हवेली के बाहर खड़ा था। तभी एक भिखारी औरत वहां आकर खड़ी हो गई। मुझे कुछ खाने को दे दो।
ठाकुर चौधरी ने भिखारी औरत की ओर देखा और चौंक गया। कौन हो तुम तो हमारे गांव की नहीं हो। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ रहती हूँ? मेरा नाम क्या है? मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं केवल इतना जानती हूँ कि मैं गर्भवती हूँ। मुझे भूख लगी है। मेरी हालत पर दया करो। ये सुनकर ठाकुर चौधरी को उस भिखारी औरत पर दया आ गई। ठीक है रुको। इतना कहकर ठाकुर चौधरी ने अपने एक नौकर को बुलाया। सुनो, इसे कुछ खाने को दे दो। ठाकुर साहब, ये बेचारी गर्भवती है। खाना खाने के बाद न जाने कहां कहां दर दर की ठोकर खाएगी। एक काम करते हैं, इस भिखारी औरत को हवेली के ही किसी कोने में जगह दे दीजिए। वैसे भी आपकी हवेली में बहुत से गरीबों का खाना बनता है। उन गरीबों में ये एक भिखारी औरत भी शामिल हो जाएगी। हाँ, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो, ले जाओ। इतना कहकर ठाकुर चौधरी वहाँ से चला गया। नौकर ने भिखारी औरत को खाना खिलाया। देखो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठाकुर साहब की हवेली बहुत बड़ी है। यहाँ बहुत से ऐसे लोग भी रहते हैं जिनका कोई नहीं और जो काम नहीं कर सकते। अब तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। ठाकुर तो बहुत ही भला इंसान लगता है। समय इसी तरह बीतता रहा। एक दिन ठाकुर चौधरी अपनी हवेली की छत पर खड़ा अपने गांव को देख रहा था। तभी उसका नौकर दौड़ता हुआ उसके पास आया। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, उस औरत ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। पुत्र बड़ा ही सुंदर है। अगर मेरी पत्नी गायब नहीं होती तो मेरा भी आज एक पुत्र होता। ठाकुर साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। अगर आप कहें तो आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। हाँ, बताओ कौन सी सलाह। उस भिखारी औरत का पुत्र बहुत ही सुंदर है। आप उसे पाल लीजिए पिता की तरह। आपने वैसे भी विवाह ना करने की कसम खाई है। आपका वंश चलाने वाला कोई तो होना चाहिए। इस तरह हवेली की शांति भी दूर हो जाएगी और यहाँ रौनक आ जाएगी। एक गरीब का बच्चा भी पल जाएगा और आपको वारिस भी मिल जाएगा। ये सुनकर ठाकुर चौधरी गहरी सोच में डूब गया। हाँ, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। ठाकुर चौधरी ने उस भिखारी औरत के पुत्र को अपना लिया और बड़े प्रेम से उसका नाम अर्जुन रख दिया। समय बीतता रहा और देखते ही देखते अर्जुन 20 वर्ष का हो गया। ठाकुर चौधरी ने अर्जुन को कभी नहीं बताया कि वो उसकी सगी संतान नहीं है। गांव वाले भी अर्जुन को ठाकुर चौधरी के पुत्र की तरह ही सम्मान देते थे। एक दिन अर्जुन जंगल के एक सुंदर बगीचे में गौरी नाम की एक सुंदर लड़की के साथ बैठा था। अपने पिता से मेरे विवाह की बात कब करोगे? क्या बताऊं गौरी, जब भी पिताजी के सामने जाता हूं और सोचता हूं कि उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूं तो मेरे होंठ कांपने लगते हैं। तो इस तरह से तो हमारा विवाह कभी नहीं हो सकता। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें देर हो जाए और मेरे पिता मेरी शादी कहीं और तय कर दें। तो इस तरह से तो हमारा विवाह कभी नहीं हो सकता। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें देर हो जाए और मेरे पिता मेरी शादी कहीं और तय कर दें। नहीं, उससे पहले ही मैं अपने पिता को बता दूंगा, चिंता मत करो। दरअसल अर्जुन गांव के मुखिया की पुत्री गौरी से प्रेम करता था और गौरी भी अर्जुन से प्रेम करती थी। कुछ देर बाद दोनों वहां से अपने गांव की ओर लौट गए। जैसे ही अर्जुन अपने गांव पहुंचा, उसने देखा कि गांव की चौपाल पर कुछ बुजुर्ग गंभीर मुद्रा में बैठे थे और मुखिया मुंह लटकाए बैठा था। अर्जुन धीरे धीरे मुखिया के पास पहुंचा। क्या हुआ मुखिया जी? ये गांव वाले सब लोग इस तरह से उदास क्यों बैठे हैं? क्या बताएं अर्जुन, कल हमारे गांव का रतन नाम का एक युवक जंगल में जाकर गायब हो गया। क्या? पर वर्षों से लगातार लोगों के गायब होने की खबरें सुन तो रहा हूं मुखिया जी। आखिर आप लोग कुछ करते क्यों नहीं है? मतलब ये क्या बात हुई कि कोई जंगल में गया गायब हो गया? अब हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे जन्म से पहले ही यहाँ लोगों के गायब होने का सिलसिला जारी था।
तुम्हारे पिता ठाकुर चौधरी ने भी इस रहस्य का पता लगाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन उन्हें भी सफलता हाथ ना लगी। जो पिताजी नहीं कर सके वो मैं कर दिखाऊंगा। मैं रतन को जानता था, वो बहुत अच्छा युवक था। मैं रतन की खोज करने जाऊंगा मुखिया जी, और पूरे जंगल का पता लगाने का प्रयास करूंगा कि आखिर गांव के लोग जाते कहां हैं। 20 वर्ष पहले हमारे गांव का सबसे अच्छा व्यापारी बलदेव भी व्यापार करने के सिलसिले में कहीं गया था। आज तक लौटा नहीं बेटा। गांव वालों को पूरा विश्वास है कि वो भी जंगल में कहीं गायब हो गया होगा। ये सुनकर अर्जुन अपनी हवेली की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद अर्जुन हवेली पहुंचा और अपने पिता ठाकुर चौधरी की ओर देखने लगा। पिताजी, ये गांव वाले वर्षों से लापता हो रहे हैं, आखिर हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं? इस मामले से दूर रहो बेटा। देखो बेटा, हमने भी कई प्रयास किए जानने के लिए कि आखिर लोग कहाँ गायब हो रहे हैं, लेकिन हम कभी पता लगा नहीं पाए। मैंने तो महाराज तक से मदद मांगी, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। पर मैं चाहता हूँ कि तुम इस मामले से दूर रहो। इतना कहकर ठाकुर चौधरी वहां से चला गया। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। अगले दिन अर्जुन फिर से जंगल के बगीचे में गौरी से मिला। गौरी, पता है कल मैंने पिताजी से ना गांव के गायब हुए लोगों के बारे में बात की, लेकिन पिताजी ने मुझे इस मामले में पढ़ने से मना कर दिया, कहा कि दूर रहो। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा गौरी। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं जंगल जाऊंगा और जो भी हमें सुराग मिलेगा जंगल में ही मिलेगा। अगर तुम्हारे पिता ने मना किया है तो कुछ सोच समझकर ही मना किया होगा। मुझे लगता है कि तुम इस मामले से दूर रहो। नहीं 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 गौरी, मैं चाह कर भी दूर नहीं रह सकता। मैं यहाँ से सीधे गांव नहीं बल्कि अब जंगल जाऊंगा। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अर्जुन ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन गौरी नहीं मानी। कुछ देर बाद दोनों घने जंगल की ओर बढ़ गए। कुछ देर बाद अर्जुन और गौरी घने जंगल में भटक रहे थे। तभी अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ एक साधु वहां प्रकट हुआ। ये वही साधु था जो बरसों पहले मायावी वृक्ष के सामने ठाकुर चौधरी के सामने प्रकट हुआ था। कौन हैं आप? ओह, तो आखिरकार तुम आ ही गए। मैं कुछ समझा नहीं। मैं जानता हूं कि तुम जंगल में क्यों भटक रहे हो, लेकिन तुम्हें हमारे सवालों के जवाब यहां नहीं मिलेंगे। यहां से कुछ दूर एक प्राचीन गुफा के अंदर मिलेंगे। आओ, मेरे साथ आओ। इतना कहकर साधु अर्जुन और गौरी को अपने साथ लेकर कुछ दूर एक प्राचीन गुफा के पास पहुंच गया। गुफा के सामने एक तालाब था और उसके आसपास सुनहरी किरणें फैली हुई थीं। अंदर जाकर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का उत्तर मिल जाएगा। मैं यहीं बाहर खड़ा हूं। समय आने पर मैं भी अंदर आऊंगा। जाओ। इतना कहकर अर्जुन गौरी के साथ गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर का दृश्य देखकर गौरी चौंक गई। अर्जुन, ये देखो, ये तो रतन की मूर्ति है। अर्जुन भी चौंक गया। गौरी, गौरी, ये तो उन सब लोगों की मूर्तियां हैं जो हमारे गांव से गायब हुए हैं। तभी अचानक अर्जुन के कानों में एक कड़कदार आवाज गूंज उठी। ये मूर्तियां नहीं, बल्कि वही मनुष्य है जो गायब हुए हैं। अंतर इतना है कि हमने इन्हें मूर्तियों में बदल दिया है। अर्जुन और गौरी जैसे ही पीछे मुड़े, उन्होंने देखा कि एक गोल घेरे के अंदर एक नकाबपोश बैठा हुआ था। कौन हो तुम? एक मनुष्य जो अमर होना चाहता है। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें भी पत्थर की मूर्ति बना दूंगा और तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन लूंगा मैं। अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं डर कर चला जाऊंगा? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं डर कर नहीं जाने वाला। ये सुनकर नकाबपोश क्रोधित हो गया और मंत्र पढ़ने लगा। अगले ही पल उसके हाथों से रंग बिरंगी किरणें निकलकर अर्जुन और गौरी के शरीर से टकराईं। गौरी रंग बिरंगी किरणों के साथ पत्थर में बदल गई, लेकिन अर्जुन को कुछ नहीं हुआ।
ये देखकर नकाबपोश चौंक गया। ओम। ये कैसे हो सकता है? तुम पत्थर के क्यों नहीं बने? तभी बाहर खड़ा साधु तेज कदमों से गुफा के अंदर आ गया। क्योंकि यही वो मनुष्य है जो तेरे अंत का कारण बनेगा। क्या बकवास है? ये क्या बकवास है? मेरा अंत जिस मनुष्य के हाथों हो सकता था वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। इसका नकाब उतारो, सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये सुनकर नकाबपोश और अधिक क्रोधित हो गया और उसने अपना नकाब उतार दिया। ये देखकर अर्जुन चौंक गया। पिताजी आप? नकाब के पीछे कोई और नहीं बल्कि ठाकुर चौधरी ही था। हाँ मैं ही हूँ, लेकिन मैं तेरा पिता नहीं हूँ। मैंने तुझे आज तक नहीं बताया कि तू मेरी संतान नहीं बल्कि एक भिखारी औरत की संतान है। साधु रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया और ठाकुर चौधरी की ओर देखने लगा। मूर्ख, ये भिखारी की संतान नहीं बल्कि तेरी ही संतान है, और वो भिखारी औरत कोई और नहीं बल्कि तेरी ही पत्नी कौशल्या है। ये सुनकर ठाकुर चौधरी चौंक गया। तुझे क्या लगता है कि तेरी इन काली सिद्धि को मैं नहीं जानता था? मैं वर्षों से तुझे काली सिद्धि करते हुए देख रहा हूं, और वर्षों से इन भोले भाले मनुष्यों को तुझे पत्थर बनाते हुए देख रहा हूं। मैंने तेरा अंत करने के लिए एक यज्ञ किया, और यज्ञ के दौरान मुझे पता चला कि तेरा अंत तेरे पुत्र के हाथों ही होगा। याद कर, 20 वर्ष पहले जब तूने अपनी काली सिद्धि के जरिए राक्षस को प्रकट किया था, उस समय राक्षस ने तुझे कहा था कि तेरा अंत सुंदरपुर गांव के रहने वाले ठाकुर की पत्नी कौशल्या के पुत्र के हाथों होगा। बस मैं उसी समय जान गया था कि तू स्वयं ठाकुर चौधरी है। फिर उसके अगले ही दिन तू अपनी पत्नी को जंगल लेकर आया, लेकिन तेरी पत्नी नहीं जानती थी कि तेरे मन में क्या चल रहा है। तू अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाने के लिए लाया था, क्योंकि अमर होने के लिए तू इतना गिर चुका था कि तू भूल गया था कि तू अपनी ही पत्नी और अपने होने वाले पुत्र की जान का दुश्मन बन गया है। लेकिन नियति का खेल देख, तेरी पत्नी को एक वृक्ष दिखाई दिया, और उस वृक्ष का मायावी फल तूने उसे खिलाया। वो मायावी वृक्ष एक देवता का वृक्ष था। जैसे ही तेरी पत्नी ने उस वृक्ष का फल खाया, रंग बिरंगी किरणों के साथ वो गायब होकर एक भिखारी औरत में परिवर्तित हो गई। ये देवता का श्राप था और नियति का लिखा हुआ एक विचित्र खेल था। देवता का फल खाने से उसकी कोख में पल रहे उस नवजात शिशु के अंदर कुछ चमत्कारी शक्तियां आ गई थीं। वही शिशु आज अर्जुन बनकर तेरे सामने खड़ा है। देवता का क्रोध केवल 20 वर्ष तक रहता है, और 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं जब अर्जुन इस रहस्य का पता लगाने के लिए इस जंगल में आया। मैं देखते ही उसे पहचान गया कि यह तेरा ही पुत्र है, और इसे सीधे गुफा तक ले आया, क्योंकि तेरे ही पुत्र के हाथों तेरा अंत लिखा हुआ है। ठाकुर, तूने वर्षों तक अच्छाई का नकाब ओढ़कर बहुत से लोगों को मूर्ख बनाया। तेरे गांव के लोग तुझे देवता समझते हैं, लेकिन तू देवता नहीं बल्कि एक राक्षस है। लेकिन अब तेरा पुत्र ही तेरा अंत करेगा, और यह संसार तुझे देवता के नाम से नहीं बल्कि भविष्य में एक राक्षस के नाम से जानेगा। इतना कहकर साधु ने अर्जुन की ओर देखा। देखते क्या हो अर्जुन, अपना हाथ आगे करो। मत देखो कि यह तुम्हारा पिता है, यह एक धोखेबाज है जो बरसों पहले तुम्हें और तुम्हारी मां को मारने के लिए जंगल लेकर गया था। इसका प्रेम और इसकी दयालुता केवल एक दिखावा था। जल्दी करो। ये सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गया। अगले ही पल उसने अपना हाथ आगे कर दिया। उसके हाथों से रंग बिरंगी किरणें निकली और सीधी ठाकुर चौधरी के शरीर से जा टकराईं। ठाकुर चौधरी धीरे धीरे पत्थर का बनने लगा
कुछ ही क्षणों में उसका पूरा शरीर पत्थर का बन गया। अगले ही पल तेज धमाका हुआ और पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। जैसे ही पत्थर के टुकड़े हुए, रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ खड़े सभी पत्थर बने मनुष्य अपनी असली अवस्था में वापस आ गए। अब तुम्हारी माँ भी अपने असली रूप में आ गई होगी। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ से गायब हो गया। गुफा में खड़े सभी मनुष्य अपने अपने घरों की ओर वापस चले गए। अर्जुन नम आंखों से अपनी प्रेमिका गौरी को लेकर गांव लौट गया। जैसे ही अर्जुन हवेली पहुंचा, उसका नौकर दौड़ता हुआ उसके पास आया। चमत्कार हो गया छोटे मालिक, चमत्कार हो गया। हमारी हवेली में बरसों से जो भिखारी औरत रह रही थी, वो अचानक से रंग बिरंगी किरणों के साथ बड़ी मालकिन के रूप में प्रकट हो गई मालिक, बड़ी मालकिन के रूप में। ये सुनकर अर्जुन तुरंत अपनी माँ के कक्ष की ओर चला गया। अर्जुन अपनी माँ के पास पहुँचा और रोते हुए सारी घटना उसे बता दी। कौशल्या की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति मनुष्य की खाल में छुपा हुआ एक राक्षस होगा। कुछ ही देर में पूरे गांव में ये बात फैल गई कि जिसे लोग अब तक देवता समझते थे, वो देवता नहीं बल्कि एक राक्षस था। कुछ देर बाद गांव का मुखिया अपनी पुत्री गौरी को लेकर अर्जुन के घर पहुंचा। हाँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम जिसे ठाकुर को अच्छा इंसान समझते थे वो इतना नीच निकलेगा। ये सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। पापी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो मुखिया जी, उसका अंत होकर रहता है। गौरी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। मुखिया ने अर्जुन की ओर देखा। मैं जानता हूँ बेटा कि तुम गौरी से प्रेम करते हो और गौरी भी तुमसे प्रेम करती है। मुझे गौरी ने सब कुछ बता दिया है। अब तुम दोनों का विवाह धूमधाम से होगा। कुछ ही दिनों में अर्जुन और गौरी का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया।